और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के भीतर टूट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यहाँ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के अलग होने की बात भी कही जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ समय से सब कुछ ठीक चल रहा था, तो राहुल गांधी की यात्रा में यूपी में आते ही जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें 14 फरवरी से राहुल गांधी की यात्रा चंदौली के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। आरएलडी सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी से बातचीत चल रही है और इस पर मुहर लगते ही जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अपना रास्ता अलग कर लेंगे। जयंत चौधरी पिछले 5 साल से सपा के साथ गठबंधन में है और यूपी में इंडिया गठबंधन के धुरी माने जाते रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनका छोड़ के जाना, हाल ही में अखिलेश ने समझौते के तहत जयंत चौधरी को यूपी में 7 सीटें देने का भी ऐलान किया था। 19 जनवरी को अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ 2024 का चुनाव लड़ने की घोषणा भी की थी। समझौते के तहत अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लोकसभा की 7 सीटें देने की बात कही थी। जयंत और बीजेपी की डील कहां तक पहुंची, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको बता दें आरएलडी सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बातचीत फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। समझौते के तहत जयंत बीजेपी में 5 सीटें मांग रहे हैं। यह सीट मथुरा, बागपत, हाथरस, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की है। हालांकि बीजेपी सिर्फ 3 सीटें देने को तैयार है। आरएलडी एक बड़े नेता का कहना है कि बीजेपी ने बागपत, बिजनौर और अमरोहा सीट के साथ साथ एक राज्यसभा सीट देने का प्रस्ताव दिया है। इस नेता के मुताबिक अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाने की हामी भरते हैं तो 16 फरवरी से पहले गठबंधन का ऐलान हो सकता है। दरअसल 16 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख जयंत की पार्टी 2009 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ चुकी है और उस वक्त बीजेपी ने समझौते के तहत आरएलडी को 5 सीटें दी थी और आरएलडी ने सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिर से बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर यूपी आरएलडी के प्रमुख रामाशीष राय कहते हैं, अभी इस पर मेरे से जयंत जी की कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई काडर स्तर पर अभी कोई फैसला सुनाया गया है। राय आगे ये भी कहते हैं कि काडर में असमंजस की स्थिति जरूर है, लेकिन किसके साथ चुनाव लड़ना है यह जयंत चौधरी ही तय करेंगे। जो उनका फैसला होगा उसे सभी लोग मानेंगे। यूपी की सियासत में जयंत चौधरी क्यों जरूरी है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाट, मुस्लिम, दलित वोटरों का दबदबा है। इस इलाके में लोकसभा की कुल 23 सीटें हैं, जहां 12 सीटों का समीकरण जाट मतदाता तय करते हैं। यह अनुमान के मुताबिक पश्चिमी यूपी में जाट करीब 18% है। वहीं जाट आरएलडी के कोर वोटर्स माने जाते हैं। जाट के बाद दलित वोटर्स सबसे ज्यादा है, जिसका रुझान अभी बीजेपी और बीएसपी की तरफ है। इसके बाद मुस्लिमों का नंबर आता है, जो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी में कामयाबी का बड़ा फॉर्मूला 2 संप्रदाय का गठबंधन तैयार करना है। जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह जाटलैंड के अजगर, अहिर, जाट, गुज्जर, राजपूत और मजगर, जिसमें मुस्लिम, जाट, गुज्जर और राजपूत फार्मूले के सहारे अपनी पूरी राजनीति करते हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच जाते हैं। आपको बता दें 2014 में बीजेपी ने दलित और जाट को जोड़कर रखा, जिसके बूते पर बीजेपी पश्चिमी यूपी में सभी सीटों में जीतने में कामयाब हो गई थी। 2019 में विपक्ष में इस समीकरण को कुंद कर दिया और बीजेपी ने 7 सीटों का नुकसान उसको हो गया। 3 सीटों पर काफी अच्छी करीबी मार्जिन से जीत दर्ज कर पाई, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने सपा के सहारे मुस्लिम और जाट समीकरण तैयार किया और मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में एक तरफा जीत भी हासिल की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि जयंत चौधरी किस पार्टी में जाएंगे या कि इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।